नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। जातीय जनगणना पर बीजेपी को छोड़ बिहार की तकरीबन सभी पार्टियों की राय एक है, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस इस मुद्दे पर कुछ ज्यादा ही उतावले हैं। मांग नहीं माने जाने के हालात में तेजस्वी आंदोलन की नई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, तो सोनिया गांधी ने जातीय जनगणना के पक्ष में एक कमेटी भी बना दी है, जबकि जातिगत जनगणना के पक्ष में खड़े जेडीयू ने सेंसस शुरू होने तक इंतजार करने की नसीहत दी है। ये तस्वीरें 13 दिन पहले की हैं, जब जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत कुल 11 नेताओं के प्रतिनिधि मंडल ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की थी और जातिगत जनगणना के पक्ष में अपनी बातों से पीएम को अवगत कराया था। 13 दिन बाद एक बार फिर आरजेडी ने इस मुद्दे को उछाला है और पीएम को रिमाइंडर लेटर भेजने की बात कही है। अब केंद्र सरकार से कब आएगा नहीं आएगा, इस पे भी हम लोग पत्र लिख करके हम लोग फिर से रिमाइंडर हम लोग देने का काम करेंगे कि भाई जो डेलीगेशन जो हमारा जो गया था और इस पे क्या विचार हुआ है केंद्र सरकार बताए। पीएम को रिमाइंडर लेटर भेजेगी आरजेडी। पूरे देश में आंदोलन छेड़ेगा विपक्ष। सोनिया गांधी ने बनाई कमेटी। बिहार का कराई अपने राज्य सरकार अपने खर्चे पे कराए और देश भर के लिए फिर हम लोग आंदोलन करेंगे। पूरे देश भर में भी जो है वो होना चाहिए, उसके लिए आंदोलन करेंगे। अभी हम लोगों ने भी देखा कि सोनिया गांधी जी ने जो है जातीय जनगणना को लेके कांग्रेस की जो है कमेटी भी बनाई है। जातिगत जनगणना के मुद्दे पर आरजेडी और जेडीयू की राय एक है, लेकिन जहां तक पीएम को रिमाइंडर भेजने का मसला है तो उसे जेडीयू अभी जरूरी नहीं मानता। जनरल जो सेंसस होना है उसके साथ कराने की बात है ना, तो सेंसस की प्रक्रिया जो शुरू होगी उसके पहले निर्णय होगा। तो अभी सेंसस की प्रक्रिया अंतिम रूप से शुरू तो नहीं हुई है, तो जब शुरू होगी उस समय तक इंतजार करना पड़ेगा। जातिगत जनगणना को विकास योजनाओं के लिए जरूरी बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि इससे योजना बनाने में आसानी होगी, लेकिन सच यही है कि इसके जरिए सियासी समीकरण को मजबूत किया जा रहा है। पटना से न्यूज 18 के लिए धर्मेंद्र के साथ आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। चलिए अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि आरजेडी आखिर किस तरह से इस मुद्दे के पीछे सियासत करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल बिहार की सियासत में जाति बड़ा फैक्टर है, लिहाजा सभी दलों के लिए जातीय जनगणना का मुद्दा काफी अहम है। जातीय जनगणना के मुद्दे पर लालू और नीतीश की एक राय है, जबकि बीजेपी जातीय जनगणना के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। 23 अगस्त को नीतीश कुमार और तेजस्वी समेत 11 नेताओं ने पीएम मोदी से मुलाकात की थी और रिमाइंडर भेजकर या आंदोलन छेड़कर आरजेडी कांग्रेस मुद्दे को हवा दे रहे हैं और इस पर सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर आरजेडी नेता तेज प्रताप यादव ने नए संगठन का गठन किया है। तेज प्रताप ने अपने संगठन का नाम दिया है छात्र जनशक्ति परिषद। तेज प्रताप का यह संगठन शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के मुद्दे को उठाएगा। तेज प्रताप यादव ने बताया कि उनका संगठन आरजेडी की मजबूती के लिए काम करेगा। यह संगठन आरजेडी का ही अंग होगा। साथ ही बताया कि संगठन का विस्तार बिहार और बिहार के बाहर भी किया जाएगा। तो तेज प्रताप ने अब एक और नया राग अलाप दिया है, यानी कि अब एक नई चाल इसे कह सकते हैं। तेज प्रताप ने नया संगठन गठित किया है और इस संगठन का नाम दिया है छात्र जनशक्ति परिषद। शिक्षक दिवस के मौके पर बिहार के चयनित शिक्षकों को पटना के शिक्षा विभाग सभागार में सम्मान से नवाजा गया।
शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी और विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने 18 शिक्षकों को सम्मानित किया। वहीं 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से भी नवाजा गया। अपने संबोधन में मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि शिक्षा विभाग की इज्जत शिक्षकों के हाथों में ही होती है। वहीं सम्मान पाकर शिक्षकों ने भी गौरवान्वित महसूस किया। हुए तमाम शिक्षकों को भी मैं शुभकामनाएं देता हूं कि आप भी थोड़ा मेहनत करके ईमानदारी से काम करेंगे तो आज जो पुरस्कृत हुए हैं उन शिक्षकों के श्रेणी में आप भी आ सकते हैं। आप में योग्यता की कमी नहीं है। हमें बहुत अच्छा गर्व महसूस हो रहा है और आज शिक्षक दिवस की शुभकामना मैं अपने सारे शिक्षकों को देना चाहती हूं और साथ ही साथ हमें जो यह सम्मान मिला है तो इससे हम अपने शिक्षकों को सीख देना चाहते हैं कि आगे अगर वो भी कुछ करें तो मेहनत कभी जाया नहीं जाता है। और ये प्राइज मुझे मिला है, मैं अपने बच्चों को बहुत प्रेरित करती हूँ और खुले में वो शौच ना करे। मेरा प्रथम कार्य ये था, मैंने अपने भर से पूरा कोशिश किया था अपने स्कूल के आसपास कि वो खुले में शौच मुक्त हो हमारा विद्यालय, हमारा जहाँ विद्यालय वो गांव। और दूसरी बात, कोरोना काल में भी मैंने शिक्षकों को, अपने आसपास के बच्चों को, अभिभावकों को, सभी को मतलब ये जागरूक किया कि आप जहाँ तक संभव हो सामाजिक दूरी बनाए, मास्क लगाए। लॉकडाउन के अंदर खुद अपना एक ग्रुप बनाया और उस ग्रुप के द्वारा, उस व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा मैं सिर्फ गुलाब बमना के बच्चा को नहीं, परियोजना और 1-2 और अन्य विद्यालय है उस स्कूल के बच्चों को भी मैंने जोड़ा सर। शिक्षक दिवस के मौके पर एक तरफ शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा था तो दूसरी तरफ टेट पास अभ्यर्थी सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे। आंदोलन नियुक्ति को लेकर था। अभ्यर्थियों का कहना है कि छठे चरण के दूसरे दौर की काउंसलिंग के बावजूद शिक्षकों के 48,000 से ज्यादा पद खाली हैं, जिन पर जल्द नियुक्ति होनी चाहिए। एक हाथ में कटोरा तो दूसरे हाथ में डिग्री, कहीं हाथ में तख्ती तो कहीं जुबान पर नारा। पटना की सड़कों पर आज यही सब कुछ होता रहा। भविष्य के शिक्षकों ने शिक्षक दिवस को विरोध दिवस में तब्दील कर दिया। पटना के गर्दनीबाग में एसटीईटी की परीक्षा में मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया। तस्वीरें देखिए, 5 सितंबर यानी राज्य भर में शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है, लेकिन आज जो शिक्षक बनने के योग्य अभ्यर्थी हैं वो गर्दनीबाग पहुंच गए हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन करके, हाथों में बैनर है और लगातार अल्टीमेटम दे रहे हैं कि अब हम आमरण अनशन करेंगे। एसटीईटी परीक्षा की मेरिट लिस्ट में शामिल अभ्यर्थियों का आरोप है कि शिक्षा विभाग ने जानबूझकर उन्हें अब तक नौकरी से दूर रखा है। हम फॉर्म भरते हैं, विज्ञापन के आधार पर हम फॉर्म भरते हैं। फॉर्म के बाद 4 बार परीक्षा होता है, एक बार परीक्षा रद्द होता है, फिर परीक्षा, और 21 जून को रिजल्ट घोषित किया जाता है। रिजल्ट के बाद जो नॉट मेरिट वाले लड़का है, जो फेल है, वो हल्ला करता है और सरकार कहती है कि मेरिट और नॉट मेरिट बराबर। 26 जून को एक काला फरमान जारी किया था और विज्ञापन को निरस्त कर दिया जाता है। दरअसल प्रदर्शन करने वाले ये वो लोग हैं जिन लोगों ने एसटीईटी यानी माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा दी थी, जिसमें से 30,675 अभ्यर्थियों को मेरिट लिस्ट में जगह मिली। लेकिन जब मेरिट में जगह न पाने वाले अभ्यर्थियों ने विरोध किया तो शिक्षा विभाग ने एसटीईटी वाले विज्ञापन को ही निरस्त कर दिया, जबकि एसटीईटी पास इन अभ्यर्थियों की मांग है कि उन्हें मेरिट के आधार पर नियुक्ति दी जाए। पटना के गर्दनीबाग में ही टीईटी पास शिक्षक अभ्यर्थियों ने भी प्रदर्शन किया। अंतर बस इतना रहा कि इन लोगों ने मौन प्रदर्शन किया। बिहार में 94,000 सीटों पर शिक्षक बहाली प्रक्रिया जारी है, लेकिन अब तक महज 37,000 अभ्यर्थियों की ही काउंसलिंग हुई है। ऐसे में जिनकी काउंसलिंग हुई है, ना तो उन्हें नियुक्ति पत्र मिला है और ना ही बचे हुए अभ्यर्थियों के लिए नियोजन की तिथि जारी की गई है। तो काउंसलिंग की तिथि जारी करने समेत जो नियुक्ति पत्र है उसकी मांग को लेकर राज्य भर के जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, देख सकते हैं इस वक्त गर्दनीबाग में प्रोटेस्ट करने के लिए पहुंचे हैं। आज प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की मांग है कि 37,000 अभ्यर्थियों को जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दिया जाए।
और तीसरे चरण की काउंसलिंग शुरू की जाए। हम लोगों का मुख्य मांग है कि जो तीसरे चरण की काउंसलिंग का डेट जल्द से जल्द जारी हो और जो नियुक्ति पत्र देने की जो तिथि है उसको तय करे सरकार। केवल कहा जाता है कि हम दे देंगे, अगली बार देंगे, पिछली बार देंगे, ये आश्वासन दिया जा रहा है, डेट क्यों नहीं तय की। पटना की सड़कों पर एक अनोखा प्रदर्शन भी देखने को मिला। शिक्षक बहाली की मांग को लेकर सीटेट यानी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा पास अभ्यर्थियों ने भी पटना के गांधी मैदान में भिक्षाटन कर विरोध जताया। लोग शिक्षक बनने की तमाम योग्यता ग्रहण कर चुके हैं। हम लोग दिसंबर जनवरी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं। हमारे एक हाथ में हमारा डिग्री है और एक हाथ में कटोरा है। यदि बिहार सरकार के नज़र में हमारे डिग्री का कोई अहमियत है तो हमें रोजगार दे, अन्यथा हम भिक्षाटन करने पर मजबूर हैं। अभ्यर्थियों ने सरकार से बहाली की मांग की है और अभ्यर्थियों ने एक हाथ में कटोरा और दूसरे हाथ में डिग्री लेकर विरोध जताया। राज्य में अभी छठे चरण की बहाली प्रक्रिया लगातार जारी है। 94,000 सीटों पर बहाली चल रही है, लेकिन जो दिसंबर और सीटेट अभ्यर्थी है इन्हें 94,000 सीटों के लिए मौका नहीं मिला है। ऐसे में छठे चरण के साथ साथ ये लोग अब 7वें चरण की बहाली में मौका देने की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। अगली खबर का रुख करते हैं। बाढ़ का पानी धीरे धीरे उतर रहा है, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है। खगड़िया और किशनगंज के कुछ इलाकों में कटाव अब भी जारी है, जिसकी वजह से खेत तो खेत, लोगों के घर और सरकारी इमारतें तक पानी में समाते जा रहे हैं। धीरे धीरे नदी में समाता घर और पानी में विलीन होता स्कूल। कटाव की कहानी कहने को काफी है। फिर से देखिए इस तस्वीर को, कैसे देखते ही देखते ये पक्की इमारत कोसी की भेंट चढ़ गई। तस्वीरें खगड़िया के बिलदौर की हैं। इतमादी पंचायत के गांधीनगर में कटाव की स्थिति काफी भयावह है। खेत खलिहान तो छोड़िए, कोसी नदी से हो रहे कटाव के कारण कई घर नदी में विलीन हो चुके हैं और अब स्कूल का पुराना भवन भी ताश के पत्ते की तरह बिखर चुका है, जिससे गांव वाले दहशत में हैं। कोसी में विलीन हो रहा है स्कूल विद्यालय। आया फ्लड फाइटिंग का काम हुआ, वो भी बह गया आज से 1 महीना पहले। फिर आया, फिर थोड़ा बहुत कार्य हो रहा है। अभी ये पुराना जर्जर मकान जो था ये तो कोसी में समा गया। अब इससे बड़ा बिल्डिंग सामने है। अभी भी 10-15 दिन पूर्व लगभग 50 घर कोसी में विलीन हो गया। किशनगंज में बाढ़ का असर तो कम हो गया है, लेकिन कटाव से लोग अभी परेशान हैं। जिले के दिगल बैंक प्रखंड के गुरोरू मारा गांव में कटाव काफी तेज है। कई एकड़ जमीन कटाव की भेंट चढ़ चुकी है और अब कटाव से पूरे गांव को खतरा है। बाबू सऊद आलम मगर आकर के एक बार आया तो हम लोगों को भरोसा दे करके गया, आज तक अभी नहीं आया। और घर और बिल्कुल बांस बत्ती जो है, हम लोगों के रहने का जुगाड़ अभी नहीं है। रात का सुकून, दिन का चैन भी उड़ गया है हम लोगों का। जैसे कि अभी 400 घर का गांव है, पूरा गांव में खतरे में जाके पहुंच गया है। काम नहीं किया, आके आता है, सब कुछ देख के भाग जाता है। नया कनका नदी के कहर से गुरोरू मारा गांव के लोग कराह रहे हैं। ग्रामीणों ने अपने स्तर से गांव को बचाने का प्रयास तेज कर दिया है, लेकिन फिलहाल वो नाकाफी लग रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। सवेरे से जो है अभी 20 बीघा जमीन जो है कट करके नदी में समा गया और इतना तेजी के साथ जो है कट रहा है यहाँ पर। अभी यहाँ से जो है तकरीबन 5 मीटर की दूरी पर जो है सब घर है। और यहाँ पर मैं आज अभी ये आग्रह करता हूँ जिला प्रशासन से कि फौरी तौर पर जो है आए, यहाँ पर जो है इसको रोकने का जो है काम करे, वरना ये पूरा गांव जो है तकरीबन 400-500 जो है गांव का मतलब 400-500 घर का जो है ये गांव है, पूरा गांव जो है नदी में समा जाएगा। बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों को हर साल कटाव का दंश झेलना पड़ता है। ये दुख तब और बढ़ जाता है जब इन लोगों तक समय पर प्रशासनिक मदद नहीं पहुंच पाती। न्यूज 18 के लिए खगड़िया से दिग्विजय और किशनगंज से आशीष की रिपोर्ट। जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। निचले इलाकों में पानी निकलना शुरू हो गया है। इसके साथ ही गंडक नदी में नाव का परिचालन भी शुरू कर दिया गया है। आज थोड़ा मिला है, पानी ज्यादा आया हुआ था, पानी से सब लोग तबाह थे। अब थोड़ा थोड़ा पानी घट रहा है, अब थोड़ा थोड़ा हो रहा है। इसके पहले 2 दिन गंडक के साथ साथ
सिकहरना नदी जमकर कहर बरपा रही थी। इलाके में हुई भारी बारिश के बाद सिकहरना नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी ने नई मुसीबत खड़ी कर दी थी। लौरिया गोनौली मुख्य मार्ग पर बाढ़ का पानी आ गया था। बावजूद इसके लोग पानी के बहाव में जान जोखिम में डालकर आवाजाही कर रहे थे, जिससे खतरा बना हुआ था। हालांकि अब स्थिति सामान्य है। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नदियों के जल स्तर में अचानक आई वृद्धि का असर भी दिख रहा है। सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा के ग्रामीण इलाकों में पानी पहुंच चुका है। लखनदेई नदी का पानी किसानों के खेतों में पहुंच चुका है और सैकड़ों एकड़ में लगी धान की फसल को नुकसान पहुंचा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि किसान दो बार धान की बुआई कर चुके हैं, लेकिन बार बार पानी आने की वजह से फसलें डूबी जा रही हैं। सीतामढ़ी जिले में बागमती और अधवारा समूह की नदियां लगातार खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और आपको जो तस्वीर हम दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं यह सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा का नजारा है। आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके से जो लखनदेई नदी है वह पूरे उफान पर है, क्योंकि यह तीसरी दफा है जब किसानों को बाढ़ के पानी ने परेशान करने का काम किया है और यही हालात रहा तो किसानों को अब अपनी मदद के लिए सरकार पर टकटकी लगानी होगी। लगातार बाढ़ की वजह से उत्तर बिहार के लोग परेशान हैं। कई गांवों में बाढ़ का पानी एक बार फिर से घुस आया है। पूर्णिया के अमौर प्रखंड के खाड़ी महीन गांव के दर्जनों ग्रामीण इन दिनों कनकई नदी का रुख मोड़ने का अथक प्रयास कर रहे हैं। कुदाल से मिट्टी काटकर ग्रामीण नदी का मुंह मोड़ने की कोशिश में है। नदी का मुंह मुड़ जाने से नदी खाड़ी पुल के नीचे होकर गुजरेगी, जिससे कई गांव कनकई के कटाव से बच जाएंगे। ताराबाड़ी, नगरा टोला और खाड़ी महीने के ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से कई बार स्थायी समाधान की गुहार लगाई थी, लेकिन जब किसी ने गुहार नहीं सुनी तो ग्रामीण खुद श्रमदान कर गांव को कटाव से बचाने में जुटे हैं। सभी कोदाली लेके आए हैं इधर, इसलिए कि नदी पुल के नीचे आ जाए और हम लोग उधर खतरा से बच जाए। सरकार हर संभव मदद की कोशिश कर रही है, लेकिन लगातार बाढ़ की वजह से मदद कम पड़ रही है। ऐसे में महीन गांव के लोगों की पहल सराहनीय है। सिंगाहा के पंचायत भवन के बाहर ग्रामीणों की ये भीड़ जुटी थी। कोरोना से बचाव के लिए लोगों को वैक्सीन की खुराक लेनी थी, लेकिन उन्हें उम्मीदों का टीका तो नहीं मिला। हाँ, एएनएम ने चप्पल जरूर बरसाई। सोशल मीडिया में वायरल ये वीडियो है गोपालगंज का। पंचायत भवन को वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया था। जैसे ही ये बात फैली, आसपास के गांवों से ग्रामीणों का तांता लग गया। गेट से लेकर बाहर चबूतरे तक भीड़ जमा हो गई। पहले वैक्सीन लेने की होड़ में भगदड़ जैसे हालात हो गए। बस फिर क्या था, एएनएम ने आओ देखा न ताओ, पांव से चप्पल उतारी और ग्रामीणों पर दनादन बरसाने लगी। एएनएम की करतूत से भीड़ का पारा चढ़ गया और आग बबूला ग्रामीण एएनएम पर टूटने लगे। इसी बीच किसी ने यह तस्वीर कैद कर ली और फिर सोशल मीडिया पर डाल दी। हालांकि आरोपी नर्स की पहचान नहीं हो सकी है। कोरोना से लड़ाई में वैक्सीनेशन अहम कड़ी है। केंद्र से लेकर राज्य तक की सरकारें टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक कर रही हैं, लेकिन कई राज्यों में टीके की कमी है, जिसकी वजह से लोग दूसरे राज्यों में जाकर टीकाकरण करवा रहे हैं। पश्चिम बंगाल से सटे बिहार के सीमांचल जिला कटिहार बंगाल के लोगों के लिए कोरोना वैक्सीनेशन के मामले में वरदान साबित हो रहा है। रोजाना कटिहार के कई केंद्र पर बंगाल के अलग अलग जिले से बड़ी संख्या में लोग वैक्सीन लेने आ रहे हैं। लोगों की संख्या हर रोज बढ़ रही है। कहीं कहीं वैक्सीनेशन के नाम पर बड़े रकम की वसूली के चलते लोग 100 से 150 किलोमीटर की दूरी तय कर कटिहार वैक्सीन के लिए पहुंच रहे हैं। काफ़ी भीड़ है। कुछ आदमी का कहना है कि कुछ पैसा कौड़ी ले रहा है, इसलिए काफ़ी मात्रा में आए हुए हैं। रायगंज, मालदा, इस सब पर लोग आए हुए हैं। बंगाल में कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा हो रहा है। कोलकाता के कस्बा इलाके में तो फर्जी कोरोना टीकाकरण शिविर लगने का सनसनीखेज मामला भी सामने आ चुका है। शिक्षा को लेकर क्या धर्म आड़े आती है? जवाब ना में होगा, लेकिन किशनगंज के लाइन उर्दू मध्य विद्यालय में ऐसा हुआ है। दरअसल स्कूल के प्रभारी प्रधानाचार्य अंजार अलीम को ड्यूटी में अनियमितता बरते जाने को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें निलंबित करते हुए
शिक्षिका झरना बाला शाह को ज्वाइन करने का आदेश दिया, लेकिन स्थानीय लोगों के साथ ही विधायक तक शिक्षिका को ज्वाइनिंग से रोक दिया गया। धर्म को मुद्दा बनाकर इस मामले का विरोध किया जा रहा है। ठाकुरगंज के राजद विधायक सऊद आलम नदवी ने चिट्ठी लिखकर शिक्षा विभाग से प्रभारी प्रिंसिपल के निलंबन को वापस लेने का मांग किया है, जबकि बीजेपी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिक्षा के नाम पर धर्म की सियासत करने वालों पर कार्रवाई की मांग की है। जिला शिक्षा अधिकारी ने विधायक के दबाव डाले जाने की बात को कबूल किया है, लेकिन मामले में उचित कार्रवाई की बात कही है। बारिश और बाढ़ ने इस बार लंबे समय तक लोगों को परेशान किया है। जिस वैशाली की धरती ने पूरी दुनिया को लोकतंत्र का पाठ पढ़ाया था, उससे जुड़ी अनमोल यादें आज बाढ़ के पानी में मिटने की कगार पर पहुंच गई हैं। ऐसे में इन और ब्रेक के बाद रुक करते हैं इस वक्त एक बड़ी खबर की। सुपौल से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर एक महिला का जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। आरोप लगा है, बताया जा रहा है कि पहले महिला को अगवा कर लिया गया और महीने भर उसका यौन शोषण किया गया, फिर जबरन उसका धर्म परिवर्तन करने का दबाव डाला गया। 2 महीने बाद कैद से छुटी महिला ने भीमपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी मोहम्मद कलीम को गिरफ्तार कर लिया है। तो जबरन धर्म परिवर्तन कराने का मामला सुपौल से आया है, जहां पर एक महिला को अगवा कर लिया जाता है, 2 महीने तक उसके साथ यौन शोषण किया जाता है और फिर 2 महीने बाद उस पर जबरन यह दबाव डाला जाता है कि वो अपना धर्म परिवर्तन कर ले। तो महिला ने इस बाबत शिकायत दर्ज कराई है। मोहम्मद कलीम के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। महिला ने जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप मोहम्मद कलीम पर लगाया है। तो बड़ी खबर इस वक्त सुपौल से हम आपको बता रहे हैं। कैद करना रहा। हाँ। कैसे बोला? हाँ हाँ। ये कैद क्या रखना रहा? आगे धर्म के केना विनाश कल के? वो अपन धर्म मान लगे की खेल के पील के कथी खेल नहीं, हम अपना मन से नहीं। खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।